एनी एंड पोकी के चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आए सुनते हैं महाभारत की कहानी। एपिसोड 11, पांडवों तथा कौरवों का जन्म। पांडु के विवाह के बाद कुछ समय उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के साथ में बिताया। उसके पश्चात वह सेना लेकर विजय यात्रा पर निकल पड़े। सबसे पहले पांडु ने दर्शानों को हराया, फिर मगध के राजा दीग्र को मौत के घाट उतार दिया और उनका खजाना लूट लिया। इसके बाद मिथिला में प्रवेश करके विद्रोहों को परास्त किया और फिर काशी, सुमस और पुंद्रा नरेशों को पराभूत करके चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण करी। भीष्म और हस्तिनापुर की जनता ने पांडु का काफी धूमधाम से स्वागत किया। जनता ने कहा, पांडु ने कुरुवंश को अपार वैभव और यश प्रदान किया है। वह भूमंडल के सच्चे सम्राट है। भीष्म को देखते ही पांडु उनके चरणों में झुक गए। पांडु को छाती से लगाकर भीष्म ने उनका स्वागत किया। भीष्म और धृतराष्ट्र की आज्ञा से पांडु ने अपने शौर्य से जीती हुई संपत्ति भीष्म, सत्यवती, अंबिका और अंबालिका में बांट दी। पांडु ने संपत्ति का एक भाग विदुर के पास भी भेज दिया। अपने पौरुष से अर्जित संपत्ति को कुरुवंश में बांटने के बाद पांडु ने अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वनवास करने चले गए। वहां वे अपना अधिकांश समय शिकार में व्यतीत करते थे। हिमालय के घने जंगलों में उन्होंने अपना बसेरा डाल लिया था। वनवासी उनकी ऐसी सेवा करते जैसे स्वर्ग से कोई देवता उनके बीच रहने आया है। एक दिन पांडु शिकार पर निकले और उन्होंने अपनी हिरनी से प्रेम करते हुए एक हिरन को मार डाला। मरते हुए हिरन ने पांडु को शाप दिया, जैसे क्षणों में तुमने मुझे मारा है, तुम्हारी मृत्यु भी वैसी ही क्षणों में होगी। कामना से भरकर जैसे ही तुम अपनी पत्नी को छूओगे, तुरंत ही मर जाओगे। मरते हुए हिरन का शाप सुनकर विचलित और दुखी पांडु ने संसार त्यागने का निश्चय कर लिया। वे अपनी दोनों पत्नियों से बोले, मैं आज से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूंगा और तपस्वियों के जैसे जीवन जीऊंगा। मैं अब से तुम्हारा और सबका साथ छोड़कर सिर मुंडाकर हाथ में भिक्षा पात्र लिए घूमूंगा। तुम दोनों हस्तिनापुर चली जाओ और मेरी माँ विदुर और भीष्म को ये समाचार दे दो। यह सुनकर कुंती और माद्री बोली, राजन, आप हमारा त्याग करेंगे तो हम इसी क्षण अपना जीवन समाप्त कर देंगे। पत्नियों के साथ रहकर भी तपस्या का जीवन जिया जा सकता है। आपके साथ हम भी सांसारिक कामनाएं त्याग देंगी। पांडु ने उत्तर दिया, अब मैं अपनी मृत्यु तक आप दोनों के साथ वानप्रस्थ आश्रम का पालन करूंगा। इसके पश्चात पांडु और उनकी पत्नियों ने अपने मूल्यवान वस्त्र और आभूषण दान कर दिए। पांडु ने अपने दूत को बुलाया और कहा, जाओ हस्तिनापुर जाके सबको सूचना दे दो कि अपनी पत्नियों के साथ पांडु ने संसार से मुंह मोड़ लिया है। दूत हस्तिनापुर लौट आए और जब उन्होंने ये समाचार धृतराष्ट्र को सुनाया तो वह बहुत बेचैन हो गए। कुछ समय बीत गया और गांधारी के गर्भवती होने की सूचना मिली, किंतु 2 वर्ष बीत जाने पर भी बच्चों का जन्म नहीं हुआ। और दूसरी ओर पांडु अपनी पत्नियों के साथ पर्वतों को पार करते करते श्रेणी तक पहुंच चुके थे। शतशृंग के ऋषि मुनियों के बीच पांडु काफी लोकप्रिय हो गए थे और एक दिन वह ब्रह्मलोक जाने लगे तो पांडु ने अपनी पत्नियों समेत उनके साथ जाने का निवेदन किया। तब ऋषि ने कहा, शतशृंग के आगे चढ़ाई और भी कठिन है, ये रानियां उसे नहीं चढ़ पाएंगी, अतः आप मत आइए। जाते जाते पांडु ऋषि से बोले, एक बात बताते जाइए, जिस तरह मेरा जन्म हुआ, क्या वैसे ही किसी उपाय से मुझे भी संतान प्राप्त हो सकती है? ऋषि ने उत्तर दिया, मेरी दिव्य दृष्टि बताती है कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र लिखे हैं। जो भाग्य में लिखा है उसे अपने प्रयत्न से प्राप्त करे। ऋषियों के जाने के बाद पांडु ने कुंती को अलग बुलाकर कहा, मनु ऋषि ने ये विधान किया है कि जो स्वयं संतान उत्पन्न नहीं कर सकते वो किसी योग्य व्यक्ति से उत्पन्न करवा सकते हैं और हमें भी इसी उपाय की मदद से पुत्र प्राप्त करना चाहिए।
कुंती ने उत्तर दिया, मैं अपने सपने में भी आपके अलावा किसी और पुरुष के सामने समर्पण नहीं कर सकती। मेरे जीवन में आपसे श्रेष्ठ और कोई नहीं। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। बच्चों को जन्म देकर आपके संग स्वर्ग जाऊंगी। तुम तो जानती हो कुंती, हमारा कुरुवंश कृष्ण द्यापन की कृपा से आगे बढ़ा है, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वही उचित है, तुम वैसा ही करो। तब कुंती ने दुर्वासा ऋषि के मिले मंत्र के बारे में पांडु को बताया और कहा, इस मंत्र की शक्ति से कोई भी देवता आकर हमें पुत्र देंगे। बताइए मैं किस देवता को बुलाऊं? पांडु ने कुंती से कहा, तुम धर्म को बुलाओ, वह धर्मराज है। उनसे उत्पन्न पुत्र कुरुवंश का सबसे बड़ा धर्मात्मा होगा। कुंती ने मंत्र का जाप किया और मंत्र के जाप करते ही पुण्य आत्मा धर्म उपस्थित हो गए। उनकी कृपा से कुंती को एक पुत्र प्राप्त हुआ और उसी समय एक आकाशवाणी हुई, पांडु के इस प्रथम पुत्र का नाम युधिष्ठिर होगा। यह राजा बनेगा और इसकी धर्मनिष्ठा और सच्चाई का डंका तीनों लोकों में बजेगा। दूसरी ओर गांधारी को गर्भवती हुए 2 वर्ष बीत चुके थे, किंतु बच्चों का जन्म नहीं हुआ था। और एक दिन उसने सुना कि कुंती ने तेजस्वी पुत्र युधिष्ठिर को जन्म दिया है। गांधारी ने ईर्ष्या के आवेश में उतावली होकर उसने अपने पेट पर जोर से हाथ मारा और उसकी कोख से लोहे जैसे कठोर एक मांस पिंड बाहर निकल आया। वह उस टुकड़े को फेंकने ही वाली थी कि गुरु व्यास वहां प्रकट हो गए और बोले, ये तूने क्या किया? गांधारी ने सच सच बता दिया। जब मैंने सुना कि कुंती एक बेटी की मां बन गई है तो मैं ये सहन नहीं कर सकी और मैंने ईर्ष्या में ये कदम उठा लिया। हे ऋषि, मुझे तो शिव भगवान से 100 पुत्र की मां बनने का वरदान मिला है, लेकिन मैंने पैदा किया ये मांस का पिंड। तो व्यास बोले, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम 100 पुत्रों की मां बनोगी। और तुरंत ही उन्होंने एक दासी को गुप्त स्थान में घी से भरे 100 पात्र रखने के लिए कहा। फिर ऋषि ने उस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़का और उस मांस पिंड को अंगूठे के बराबर टुकड़ों में बांट दिया। एक दाई घी से भरे पात्रों में एक एक टुकड़ा डालती गई। जब ये काम चल रहा था, गांधारी ने मन में कुछ सोचा, ऋषि व्यास कह रहे हैं तो निश्चय ही मेरे 100 बेटे होंगे, किंतु भाइयों में अगर एक छोटी बहन होती तो मुझे कितना आनंद मिलता। गांधारी ने भगवान से प्रार्थना करी और कहा, यदि मैं पतिव्रता हूँ तो मुझे एक बेटी भी प्राप्त हो। उसी क्षण अंतर्यामी व्यास गुरु ने कहा, ये लो तुम्हारी बेटी। ये एक मांस का टुकड़ा बच गया था, यही होगी तुम्हारी मनचाही बेटी। उस मांस के टुकड़े को भी उन्होंने घी के पात्र में डाल दिया और हिमालय में अपने आश्रम में चले गए। कुछ समय बीत जाने के बाद एक पात्र में से दुर्योधन उत्पन्न हुए और कुछ समय के बाद गांधारी के बाकी 99 बेटे और बेटी दुशाला का जन्म हुआ। इस कहानी का पार्ट 2 सुनने के लिए सुनते रहिए एनी एंड पोकी को। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।